सो व्यूवर्स, आजकल दूसरों को ट्रोल करने का फैशन बहुत ज़्यादा सरेआम है। यानी कि अगर आपने ये महसूस कर लिया कि आगे वाला बंदा आपसे स्टेटस में कम है, या वो कमज़ोर है, या उससे कोई गलती सरज़द हो गई है, या कोई ऐसा काम सरज़द हो गया है जो आपके सामने आया हो गया है, और फिर आप उसको सरेआम उछाल कर अपना एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, अपना स्टेटस ऊंचा कर रहे हैं, तो यकीन रखिए कि ये वो आदतें हैं जो आगे जाकर खुद आपकी रात को निशाना बना सकती हैं। इन बुरी आदतों में जो लोग मुब्तला होते हैं, वो ये बातें, ये तमाम अमल रोजाना की बुनियाद पे रेगुलरली बेस पे सरजद होता जा रहा है, और आगे वाले लोग इसका निशाना बनते जा रहे हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी इससे आगे जाके इफ़ेक्ट नहीं होगी? तो आप अगर इन बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालना चाहते हैं कैसे, और इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली फ़रोग़ देना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखने की ज़रूरत है। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम हैविंग ब्यूटीफुल माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ कॉनर रेहान खान, और आप मेरे साथ मौजूद हैं मेरे चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद KRK। बाय वन आपके सामने ला सकूँ, ताकि मेरे साथ साथ आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो सके, और हम सब मिल के अपनी जिंदगियों में एक मस्बत सोच पैदा कर सके। तो व्यूअर्स, मुझ समेत हम तमाम लोगों में, चाहे वो हमारे बड़े हो गए, चाहे वो बच्चे जो अभी ग्रोन अप एज में हैं, और उनकी तरबियत में वालिदैन को बहुत बड़ा किरदार अदा करना है। हम सब जब एक मैच्योरिटी की उम्र में आ जाते हैं, जब हम कॉन्फिडेंटली चलना फिरना और अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली रन करना सीख जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बीच में हमारे अंदर, यानी मुझ समेत हम सब के अंदर, कुछ ऐसी आदतें, जो बुरी आदतें हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिनका हमें किसी तौर पर भी अंदाज़ा नहीं होता। और आदतें बेसिकली क्या होती हैं? आदतें वो होती हैं जो स्पॉन्टेनियसली रेगुलरली बेस पर आपसे हो रही होती हैं, और कॉन्शियसली तौर पर, यानी कि आप जागते नहीं हैं कि हमारी इन बुरी आदतों की वजह से आगे वाले की ज़िंदगी को, आगे वाले की पर्सनैलिटी को, उसकी इज्जत नफ्स को, यानी कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरीके से तकलीफ पहुंच रही है, और उसकी ज़िंदगी के लिए भी हम मुश्किलात करना शुरू हो जाते हैं अपनी इन्हीं गलत और बुरी आदतों की बेस पे। तो हमें सीखने की यहाँ पर ये ज़रूरत है कि सबसे पहले कि हम वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं, वो कौन सी कंट्रोलिंग पावर लेकर आएँ कि हम अपनी बुरी आदतों को सब्स्टिट्यूट कर सकें अच्छी आदतों से। उसे तंज़ व मज़ा का निशाना बना रहे होते हैं। अगर आपको किसी तकरीब में किसी ने आपकी हैसियत से कोई कम तोहफ़ा पेश कर दिया है, जो कि आपको बहुत नागवार गुज़र रहा है, और आप स्पॉन्टेनियसली बार-बार उस तोहफ़े के बारे में 10 लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आप उस बंदे की इज़्ज़त नफ्स को बैक पर रह के ही मजरूह कर रहे हैं, क्योंकि फिज़िकली तो वो आपके सामने है नहीं। अगर मेहमान नवाज़ी में किसी से भी कोई कसर रह गई है, तो आप अपने घर आकर उसको तंज़ व मज़ाक़ा और मज़ाक का निशाना बना रहे हैं, और उसकी चीज़ों को ट्रोल कर रहे हैं। रिश्तों की छान पटक के दौरान अगर कोई लड़का या लड़की आपके मयार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो आप उसको लाइटली लेकर इग्नोर करने के बजाय, बल्कि बार बार वन टू ऑल उसकी तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। वर्किंग प्लेस पर कोई एप्लीकेंट या न्यू कमर बंदा जो वहाँ पर एडजस्ट होकर अपनी अर्निंग करना चाहता है, तो पहले से मौजूद लोग उसको तंज़ो मज़ाक का निशाना बनाते हैं। इसके साथ साथ किसी का कद छोटा है, तो उसके छोटे कद के ऊपर कोई नाम मुकर्रर किया है, या किसी का रंग सांवला है, या वो गहरे रंग की पर्सनैलिटी उसकी है, तो उसके उस रंग पर उसका नाम रख दिया जाता है।
तो यकीन रखिए इन सारी बुरी आदतों के दरमियान में अगर हम ज़रा सा भी कॉन्शियस नहीं हो रहे कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो आगे जाकर यही तमाम बातों का शिकार हमारी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। फिर वहाँ पर हमें रियलाइज़ होता है कि कभी ना कभी हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, ताकि हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ सके, हम अपनी ज़िंदगियों में एक मस्बत चेंज ला सकें। सो व्यूवर्स, बहन भाइयों में, दोस्तों में या वर्किंग प्लेस पर हंसी मजाक करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपके हंसी मजाक का ताल्लुक अगर मुसलसल उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात का बायस बनना शुरू हो जाए, उसको टेंशन देने का बायस बनना शुरू हो जाए, तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ा गुनाह और बल्कि हराम है। सूरतुल हुजरात कुरान पाक में अल्लाह ताला बाकायदा तौर पर इसकी तलकीन करते हैं कि आपस में ऐसे नामों से नहीं एक दूसरे को पुकारना चाहिए कि आगे वाले बंदे की इज्जत नफ्स मजरूह हो। सो व्यूवर्स, इन तमाम चीज़ों की शुरुआत और कंट्रोलिंग वहाँ से होती है जब बच्चे की पीक एज होती है 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक। यहाँ पर मैं ज़रूर उन वालिदैन को ये नोटिस करवाती चलूँ कि वालिदैन को बच्चे की 1 से 10 साल तक की उम्र के अंदर अंदर वो तमाम सिलेबस बाकायदा तौर पर बनाना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए तमाम वालिदैन को, दोनों को मिलकर, कि क्या चीज़ें ऐसी उनको क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चे के अंदर अगर वो 1 से 10 साल की उम्र तक कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बुरी आदतें डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तो फ़ौरन उसको एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसे कंसल्ट करने के साथ उसके ऊपर टाइम दें और उसको दीनी मामलात से जोड़कर और कुछ ऐसे वाक़यात बताकर उनके अंदर उनके डेवलप करने की कोशिश करें कि ये आदतें बुरी हैं और किस तरीके से आपको आगे जाकर नुकसान दे सकती हैं। लेकिन अब क्या करें, अब तो 1 से लेके 10 साल की उम्र निकल चुकी, अब तो हम 25 साल के और 30 साल के हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें अपने कॉन्शियस को बेदार किस तरह हमें करेंगे कि हम अपनी इन बुरी आदतों को समझें कि वाक़ई हम इन बुरी आदतों का शिकार हैं और हमें इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसके सब्स्टिट्यूट में गुड हैबिट्स लाने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब उन्होंने देखा कि गली में बहुत सारे लोग एक पागल शख्स के ऊपर मजाक उड़ाते थे, और ना सिर्फ मजाक उड़ाते थे बल्कि जब दिल चाहा उसके ऊपर पत्थरों की बारिश भी कर दिया करते थे। तो उस दिन भी कुछ इसी तरह का वाक़या रोनुमा हो रहा है कि बहुत सारे लोग भागते दौड़ते आ रहे हैं और उस पागल शख्स के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम मामलात को टैकल किया और फिर उसको अलहदा लेकर बैठे और उसके लिए क्या एहसास रखते हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए भी नाउज़ुबिल्लाह वैसे ही एहसास रखते थे जो वो लोग रखते हैं? ये हमारे ऊपर है कि हम उन लोगों के साथ मिलकर उस पागल शख्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दें या उसके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कुछ इस तरीके से डील किया कि वो उसको अलहदा लेके गए और उससे पूछा, क्या तुम शादी करना चाहते हो? और फिर उस मोहल्ले में एक बहुत ही पढ़ी लिखी और सुलझी हुई खातून के साथ उस फैमिली में लेकर गए। जब उस खातून को पता लगा कि ये रिश्ता किस शख्स के लिए आया है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बरहम भी हुई कि एक पागल शख्स से उसकी जो है वो शादी करवाई जा रही है। लेकिन जब उनके बड़ों ने ये बात उनको बताई कि पहले ये तो देखो कि रिश्ता कौन लेकर आया है, तो फिर यहाँ से जो है वो उधर उनके शादी के मामलात चले और यकीन करें कि वहाँ पर जब इनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद उस खातून ने उस शख्स के ऊपर इतना वर्कआउट किया, इतना काम किया कि वो ज़िंदगी में सबसे कामयाब तरीन शख्स उभर के सामने आए और अगली जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास रुतबे के साथ उस जंग में जो है वो शामिल हुए और कुफ़ार का डट के मुकाबला किया और वहाँ से बहुत सारे फ़तेह और इनामात जो है वो लेकर वो वापस आए। सो व्यूवर्स, जब आपने समझ लिया कि आपके अंदर बुरी आदतें बहुत तेज़ी से डेवलप हो चुकी हैं और आप इनका कोई सब्स्टिट्यूट निकालना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी इनर पावर, अपनी इनर
विल पावर को जगाने की ज़रूरत है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, आपको अल्लाह से मदद मांगने की ज़रूरत है, आपको पावर, स्ट्रेंथ और कन्विक्शन के साथ इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब तक ये सोच और ये पावर, ये स्ट्रेंथ ही आपके अंदर जमा नहीं होंगी, तो आप अगले स्टेप पर नहीं जा सकते। मैं बताना चाहती हूँ आपको ये वाली दुआ, ए अल्लाह मैं तुझसे बुरी आदतों और बुरी ख्वाहिशों से पनाह मांगता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ जमा करने के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। जब आपके अंदर विल पावर डेवलप हो जाएगी, जब आप कॉन्शियसली इस चीज़ को महसूस करना शुरू हो जाएंगे कि आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। सो व्यूअर्स, सेकंड स्ट्रेटजी है क्विक डिसीजन। आपको क्विक डिसीजन इस तरीके से लेना है, जब आप अंदर से पावरफुल हो चुके हैं, जब आपने अल्लाह ताला से रुजू कर लिया है कि आप इन बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको क्विक डिसीजन लेने में बहुत सारे ऐसे लोगों के ग्रुप्स का सामना होगा जो आपको कहेंगे छोड़ो यार, हमारे साथ मिलके उसके साथ ये करो, बहुत मज़ा आता है, ये कोई गुनाह का काम नहीं, इससे ये तो हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें आपको दोबारा उन बुरी आदतों में मुब्तला कर सकती हैं। लेकिन जब आपने ये सोच लिया है कि अच्छाई और बुराई का फ़र्क क्या है और आप दूसरों की मुश्किलात आपके लिए एंजॉयमेंट का सबब नहीं बन सकती, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को गुनाह में मुब्तला कर रही है और आगे वालों की तकलीफ को एंजॉय करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो आप क्विक डिसीजन यहाँ पर लेंगे अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी विल पावर के साथ, कि आप उस शख्स को और या उस बुरी आदत को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है स्ट्रेंथ के बाद क्विक डिसीजन। और रिवर्स चलते हैं नंबर 3 स्टेप की तरफ, कि ट्रू रियलाइजेशन। याद रखिए, कोई भी बुराई या कोई भी बुरा शख्स आपको बुरी आदतों में उस वक्त तक मुब्तला नहीं कर सकता जब तक आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इनर पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जब तक आप खुद ना चाहें। सो व्यूअर्स, ट्रू रियलाइजेशन, फॉर एग्जांपल, आपने ज़िंदगी में आपकी पर्सनैलिटी में जो एक बुरी आदत है, आपने इसको होल्ड कर लिया कि आप गुस्से के इस हद तक तेज़ हैं कि आप अपने अपनों के ऊपर 10 लोगों के बीच में आप अपने गुस्से पर, अपनी ऊंची आवाज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते और आप साइलेंट रहना मुनासिब नहीं समझते, या आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकालते और आप फ़ौरन से दूसरों के ऊपर शाउट करना शुरू कर देते हैं और जिस तरीके से आप हल्के हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि आप हल्के हो जाते हैं, लेकिन ये एक अच्छा अमल नहीं है। तो आपने अगर सोच लिया कि आपको इस आदत को रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रू रियलाइजेशन की ज़रूरत है। जब आपने रियलाइज कर लिया कि आप अपनी इस बुराई को, आप गुस्से के तेज़ हैं, आप एकदम से शॉर्ट टेम्पर का शिकार हो जाते हैं, तो आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रिगर देने की ज़रूरत है, अपने माइंड को मैसेज देने की ज़रूरत है कि क्या आज जिस शख्स के ऊपर भरे मजमे में मैंने शाउट किया है, उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, उसको उसके ऊपर ये चीज़ किस तरह असरअंदाज हुई होगी। जब ये एहसासात, ये इमोशंस आपके अंदर डेवलप होना शुरू होंगे, इसका मतलब आपने अपनी बुरी आदतों को रियलाइज करना शुरू कर दिया है। जब आप मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी इन सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर जो गुड हैबिट्स को डेवलप करेंगी, इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो आप इन आदात से होने वाली सक्सेस के ऊपर गौर करें कि इससे ज़िंदगी में आपको कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको गुड हैबिट्स और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के बाद सक्सेस के ऊपर फोकस रखना है कि इससे आगे आ जाकर आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और लास्ट स्टेप है जिसको आपको कभी तर्क नहीं करना, यानी कि कीप ट्राइंग ऑन। आपको इसके ऊपर वन बाय वन, टाइम टू टाइम, एक एक हैबिट्स के ऊपर काम करना है, जिससे अब आप परेशान हो चुके हैं और जिससे दूसरे वाले लोग भी परेशानी का शिकार हैं। तो ये कोई ओवरनाइट ड्रीम नहीं है, ये कोई कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि ये एक बुराई एक इस तरह बंच ऑफ पेंसिल्स है। क्योंकि आप अगर बंच ऑफ पेंसिल्स को एक साथ ब्रेक करना चाहें तो नहीं कर सकते, आपको एक एक पेंसिल को निकालना होगा और इसको तोड़ना होगा।
तो जब आप अपनी बुराइयों को अलग अलग करके इसके ऊपर काम करेंगे तो आप आसानी से इसका सब्स्टिट्यूट हासिल कर सकते हैं और अपनी बुराइयों को हम सब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समेत हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीटली देखना, बेल आइकॉन को क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट में। तब तक के लिए मुझे कॉनेट रेहान खान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।